नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे पहले अयोध्या की, जहां पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। साथ ही बात होगी ग्लास की, जहां मंगल यतन विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय एकेडमिक उत्सव दक्ष का आगाज किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आज अयोध्या में आरक्षी सौरभ द्विवेदी ने एक युवक को उसके खोए 3000 रुपए लौटाए। युवक पैसे गिर जाने से परेशान था, जिसे देख आरक्षी ने उससे बातचीत कर स्थिति की पुष्टि की और राशि सुरक्षित लौटाई। युवक ने आरक्षी की ईमानदारी और संवेदनशीलता की सराहना की और अयोध्या पुलिस की कार्यशैली के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। भैया क्या हुआ था अभी? पूछो जिससे मेरा पैसा एक्चुअली अभी गाड़ी से उतरते समय गिर गया था। अच्छा, तो साहब ने पाया और हमारे पूछते हुए गार्ड से पूछे तो बताया भैया नहीं देखे, तो साहब बुलाए मुझको। उसके बाद में जो है साहब ने बताया कितने पैसे थे, तो मैंने बताया सर 3000 रुपये थे, तो सर ने मुझको दिया। ये कहाँ पे गिरा था पैसा? सर यहीं पे जो है हम गाड़ी खड़ी किए, उसके बाद में हम उतारे एक लोगों को, फिर उसी बीच में गिर गया पैसा। हम गाड़ी जब खड़ी किए अंदर जाके पार्किंग में, तो पार्किंग में जब खड़ी किए तो देखे जेब में पैसा नहीं था, तो हम दौड़ते हुए आए, गार्ड से पूछे। उसके बाद में हम गार्ड साहब से पूछे तो गार्ड साहब ने बोला कि पैसा हमको नहीं मिला। तो साहब ने देखा उनको, मतलब कि चिंतित हुए, तो उन्होंने बुलाया और बुलाकर कहा कि कितने पैसे थे। उसके बाद में साहब ने मुझको दिया। कितना रुपया था टोटल? 3000 रुपये थे। पूरा मिल गया आपको? हाँ पूरा मिल गया। गिन लिया ना पूरा? हाँ पूरा गिन लिए है मेरे पास। इधर भी ठीक भैया। तो ये सौरभ भैया हैं, ये अयोध्या के सिपाही है, यहीं पे इनकी पोस्टिंग है। और ये 3000 रुपये पाए इन भैया का और तुरंत इन्होंने रिटर्न कर दिया इनको। इनको कोई देखा था पैसा उठाते हुए? कैसे? नहीं देखा नहीं था। एक्चुअली हम आए, गार्ड से पूछे तो गार्ड ने बताया कि जो है हमको नहीं दिखा पैसा। तो साहब ने हमको देखा तो बुलाए मुझको, तो बोले क्या हुआ, तो मैंने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, पैसा बताइए कितना था। तो मैंने बताया कि सर 3035 के आसपास रहा होगा। तो साहब ने गिना पैसा मुझको दिया। चलिए ठीक है, इसके लिए बहुत आप खुश हैं ना? हाँ खुश है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता इंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट। बदायूं में पवित्र रमजान माह के अवसर पर एक बार फिर धूमधाम से रमजान मेला आयोजित किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय इस पाक महीने को बेहद अहम मानता है और इसे इबादत, रोजा, आत्मचिंतन और अल्लाह को राजी करने का समय मानता है। इस अवसर पर शहीद बगदाद वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से शहर में 3 दिवसीय भव्य रमजान मेले का आयोजन 17 मार्च से 19 मार्च तक किया जाएगा। इस बार मेला अलहम्द मैरिज लॉन में शानदार रूप से सजाया जाएगा। मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए मेला संयोजक ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी और अधिक से अधिक लोगों से मेले में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की। मैं सोहेल सिद्दीकी, रमज़ान मेला कन्वेनर। हमारे यहाँ रमज़ान मेला 2026 इस बार फिर से 3 दिवसीय आयोजित किया जा रहा है, जो कि अलहम्द मैरिज लॉन में कादरी गेट के पास जो अलहम्द मैरिज लॉन है उसमें लगाया जाएगा। ये मेला 17, 18, 19 मार्च को लगाया जाएगा, मंगल, बुध, जुमेरात। इसमें बहुत सारे मेधावी छात्र जो हमारे पूरे ज़िले बदायूं के इंटर कॉलेज के पहली क्लास से लेके 12th क्लास तक जो बच्चे सिलेक्ट होके आते हैं, उनमें हम ऑडिशंस कराते हैं, उनको टॉपिक्स देते हैं और उस पर हम कंपटीशन कराकर ज़िला इंतजामिया के द्वारा और जनप्रतिनिधियों द्वारा उनको मोमेंटो देके और सर्टिफिकेट देके उनको सम्मानित किया जाता है। हमारे टॉपिक्स हैं इसमें सेव वाटर, सेव लाइफ, सोशल मीडिया बून इनकर्स, वुमेन एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और क्लियरनेस, प्लांटेशन। ये तमाम हम टॉपिक्स बच्चों को देंगे, लेकिन इनके ऑडिशंस 7-8 मार्च को नकविया गर्ल्स इंटर कॉलेज में किए जाएंगे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। भारत रत्न राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की 16वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रदेश कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चित्रकूट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया, जिसमें कृषि विकास में परंपरागत ज्ञान और आधुनिक नवाचार पर चर्चा हुई। उन्होंने किसानों को तिलहन और दलहन में आत्मनिर्भर बनने के उपाय बताए और बांदा में बीज हब बनाने तथा गनीवा कृषि विज्ञान केंद्र के तकनीकी विकास के लिए 4000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी। महंत दिव्य जीवन दास ने नानाजी देशमुख के चित्रकूट के सर्वांगीण विकास में योगदान को याद किया।
त्रैलोक विजयी प्रभु श्री राम ने रावण के संहार के लिए मानव रूप धारण किया और मानव रूप के साथ ही चक्रवर्ती राजा दशरथ का साम्राज्य का परित्याग करके चित्रकूट की पावन धरा पर तपश्चर्या के लिए यहाँ पर आए और ऋषि मुनियों के सानिध्य के लिए। यहाँ पर ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से उन्हें वह शक्ति प्राप्त हुई जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी शक्ति नहीं थी। जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को रावण ने पराजित किया था, उसको पराजित करने की शक्ति चित्रकूट में निवास और यहाँ के ऋषि मुनियों के सानिध्य से प्रभु श्री राम को प्राप्त हुई। भगवान राम ने जिस प्रकार से मर्यादा का पालन करते हुए चित्रकूट में तपश्चर्या की, ठीक उसी तरह से श्रद्धेय राष्ट्र ऋषि भारत रत्न नानाजी देशमुख ने भी समग्र राजनैतिक वैभव को त्याग करके और चित्रकूट की पावन धरा में आकर के उन्होंने यहाँ पर एक संकल्पना ली कि जो सबसे छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसका कोई भी विकास नहीं है, उसको भी विकसित किस प्रकार से किया जाए और समग्र ग्रामीण अंचल का भी विकास कैसे हो, इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया और यहाँ पर विश्वविद्यालय की भी स्थापना की और इसके साथ ही यहाँ की रोड आदि का भी निर्माण कराया। अनेकानेक कार्य उन्होंने यहाँ पर संभावित किए। इस प्रकार से नानाजी का जीवन बहुत ही उत्तम और उच्च कोटि का रहा, जो चित्रकूट के लिए अनुकरणीय है। उनकी संकल्पना, उनकी विचारधारा, दीनदयाल जी के विचारधारा को उन्होंने यहाँ पर प्रवर्तित करने का कार्य किया, व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने का कार्य यहाँ पर किया। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। चित्रकूट में 26 फरवरी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की त्रैमासिक बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता रामप्रसाद सिंह ने की। बैठक में जिला सचिव अमित यादव ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास पिछड़ गए हैं। नौजवानों को प्राइवेट नौकरी में मजबूरी में कम वेतन पर काम करना पड़ रहा है और 3 लेबर कोड बिल से कॉर्पोरेट जगत को लाभ मिल रहा है। उन्होंने बुंदेलखंड के किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, भ्रष्टाचार और गड़बड़ी पर भी चिंता जताई तथा कहा कि सरकार के कारण विश्व में देश का रुपया और साख गिर गई है। सीपीआई सरकार की गलत नीतियों का विरोध सड़क से लेकर संसद तक करती रहेगी। बैठक में पंचायत चुनाव में सक्रिय भागीदारी और पार्टी नवीनीकरण शुल्क जमा करने का निर्णय भी लिया गया, जिसमें अनेक जिला काउंसिल सदस्य मौजूद रहे। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। इगलास में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा A+ ग्रेड से सम्मानित मंगलायतन विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय एकेडमिक उत्सव दक्ष 2026 का 24 फरवरी 2026 को भव्य शुभारंभ हुआ। इस उत्सव का उद्देश्य विद्यार्थियों के भौतिक, तकनीकी, रचनात्मक और नेतृत्व कौशल को निखारना है। दक्ष 2026 में टेक्नो इंजीनियरिंग, टेक्नो बिजनेस, टेक्नो मेडिका, फाइल आर्ट और लिटरेरी प्रतियोगिताओं सहित 28 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 1100 से अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर पीके दशोरा और कुल सचिव ब्रिगेडियर डॉक्टर समरवीर सिंह ने कहा कि यह आयोजन केवल प्रतियोगिताओं का मंच नहीं बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और समग्र विकास का माध्यम है। कार्यक्रम में छात्रों ने राष्ट्र निर्माण, विकास और राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों पर प्रोजेक्ट, मॉडल और प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई। उत्सव के दौरान 25 फरवरी को स्टार नाइट में हरियाणवी गायक अजय हुड्डा की प्रस्तुति होगी। उत्सव 27 फरवरी को विजेताओं और प्रतिभागियों के सम्मान के साथ समापन होगा और विश्वविद्यालय का मानना है कि दक्ष 2026 छात्रों के शैक्षणिक, तकनीकी और सांस्कृतिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। नमस्कार। आज यह पत्रकार वार्ता आपके सहयोग से जो आयोजित की गई है, उसका एक सीधा उद्देश्य यही है कि मंगलायतन विश्वविद्यालय 20वां अलीगढ़ अपनी श्रेष्ठ परंपराओं का निर्वहन करते हुए इस वर्ष दक्ष 2026 का आयोजन दिनांक 24 फरवरी से लगाकर 27 फरवरी तक कर रहा है। इस 24 से 27 फरवरी के काल में 28 विभिन्न गतिविधियों पर 1100 से अधिक विद्यार्थी, 250 से अधिक शिक्षकों के सहयोग से
तथा 250 से अधिक विद्यार्थी स्वयंसेवकों की भागीदारी के साथ इन 28 प्रतियोगिताओं में अपना प्रदर्शन करेंगे और वह प्रदर्शन उनके विभिन्न क्षेत्रों के अंदर यथा इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, फाइन आर्ट्स, क्रिएटिविटी, इन सब के अंदर साथ साथ एक स्टार नाइट के आयोजन के साथ संपन्न होगा। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।